क्या है हेवनली गॉडफादर अंग्रेजों में गाया हुआ है। कैसा फादर? हेवन की रचना करने वाला फादर। तो वो फादर खेवैया है। नैया हमारी पार लगाना, जरा कृपा की बल्ली लगाना, ऐसे गीत गाते हैं। नैया है नवैया, बिठैया है कृष्ण कन्हैया, और खिवैया है शिव बाप, बिंदी बाप। वो ज्ञान की बल्ली पकड़ता है नहीं। शिव बाप शरीर रूपी नैया को खिवैया नहीं कहा जाता। जो विषय सागर से शरीर रूपी नैया को खे करके विषय सागर से पार कहां पहुंचा दे है? स्वर्ग में पहुंचाए दे, जीवन मुक्ति में पहुंचाए दे। जीवन मुक्ति कौन दे सकता है? जिसका जीवन होगा वो जीवन दे सकता है, या जिसका अपना जीवन ही नहीं 5000 वर्ष के ड्रामा में, वो जीवन दे सकता है। स्वर्ग का वर्षा कौन दे सकता है? धनवान बाप धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर बाप मल्टी मिलियन का वर्षा देगा। महलमानियों अटारियों का बाप महलमानियों अटारियों का वर्षा देगा। बाप सच्चे रूपी मकान बनाने वाला है ना? नहीं है। सृष्टि साकार है या निराकार है? सृष्टि साकार है तो रचयिता भी साकार है। निराकार कैसे रचेगा साकार सृष्टि को? इसलिए वो निराकार साकार में प्रवेश करता है। निराकार निराकारी घर में ले जाता है। क्या कहा? निराकार बाप का घर कैसा होगा? निराकारी घर, निराकारी आत्माओं को ले जाता है। और मनुष्य सृष्टि है साकार, मनुष्य सृष्टि का बाप भी साकार। तो साकार बाप साकारी सृष्टि में ले जाता है। कैसे ले जाएगा है? अरे सृष्टि के अंत तक साकार रहेगा, नई सृष्टि तक साकार रहेगा, तभी तो ले जाएगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो तामसी बन जाती हैं और नंबरवार तामसी बनती हैं। एक को छोड़ करके जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको छोड़ करके एक भी आत्मा ऐसी नहीं है
जो शिव समान बन सके, क्योंकि शिव बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो सबको आप समान बनाता है 100%, या एक ही है जो 100% बाप शिव समान बनता है? एक ही है। वो आत्माओं का बाप आप समान बनाने की युक्ति देता है, बनाता करता नहीं है। वो स्वर्ग नहीं बनाता है, वो निराकारी बाप निराकार बनाता है। निराकारी स्टेज धारण करना सिखाता है। बोलता है बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। ऐसी प्रैक्टिस जब करेंगे तो तुम नर से नारायण विश्व के बादशाह बन जाएंगे। तो जो नर से नारायण बनता है, जिसका नाम ही है नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, कहाँ रहता है? सदा ज्ञान जल में रहता है। संगम युग में तो जब से नारायण का जन्म होता है तब से ही ज्ञान जल में रहता है, और संगम युग के अंत तक भी ज्ञान जल में ही रहता है। संगम युग है शूटिंग पीरियड 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा का। शूटिंग पीरियड कहो, रिकॉर्डिंग पीरियड कहो, रिहर्सल का पीरियड कहो। तो जैसी रिकॉर्डिंग शूटिंग होगी वैसा ही तो ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाएगा ना, नहीं है? वैसा ही बजाएगा। तो यहां जन्म से लेकर के और अविनाशी जन्म लेकर के क्योंकि वो एक ही सत्य है मनुष्य सृष्टि में, जिस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस सृष्टि में कभी विनाश नहीं हो सकता। जो झूठ है वो विनाश होता है, झूठ भागता है। जैसे झूठे झूठे धर्मों के विदेशी आतताई भारत में आए, भले सारी दुनिया से विजय प्राप्त करते हुए आए, लेकिन भारत में आकर के मुंह की खा के गए। हार कर भाग गए। तो सत्य भागता है या अटल रहता है? और झूठ झूठ भाग खड़ा होता है। तो जो एक ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि में,
उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसका कभी मृत्यु नहीं होती और उसका साकार रूप में कभी जन्म भी नहीं होता माता के गर्भ से। वो अजर अमर अविनाशी है। अमरनाथ गाया हुआ है। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं, मन देवात्मा। वो देवताएं जिनका मुखिया बाप अमरनाथ है, जिसकी यादगार मंदिर अमरनाथ बना हुआ है। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। क्या पहाड़ पर बैठ करके पुरुषार्थ करता है? पहाड़ माने है ऊंचे की ऊंची निराकारी स्टेज में पहुंच जाता है। जिस निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग। परंतु शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो अमरनाथ में जो शिवलिंग है या दुनिया में भी जहां कहीं शिव के मंदिरों में शिवलिंग है, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? क्योंकि शिव तो कहता है कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? ऐसी कोई साकार मनुष्य आत्मा है जो निराकार बाप की बताई हुई ज्ञान की युक्ति के द्वारा अपन को आत्मा समझ निराकारी स्टेज को धारण करती है। जब संपन्न निराकार बन जाता है तब उसकी यादगार बनती है साकारी लिंग सो निराकारी ज्योति बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में बिंदु हीरे के रूप में दिखाया गया था। लेकिन हीरा तो पत्थर होता है, नहीं होता। तो शिव की उपमा पत्थर बुद्धि से देंगे क्या? है? शिव पत्थर बुद्धि है जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया है। तो कौन है वो हीरो हीरा? है 60 रूपी रंगमंच पर ऐसा कोई मनुष्य है, मनुष्य आत्मा है जो हीरे की तरह हिस्ट्री में आज से लेकर अंत तक ज्ञान की चमक मारती रहती है। कभी वाचा के रूप में, कभी दृष्टि के फोर्स से, कभी इंद्रियों के कर्म से, प्रैक्टिकल में, सृष्टि में पावर लेती हुई देती हुई दिखाई जाती है। जिसने अखूट ज्ञान भंडार शिव से संपूर्ण ज्ञान भंडार को उठाया, वो संस्कार उस आत्मा में 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसलिए
हीरो पार्टधारी कहा जाता है। हीरो पार्टधारी, चाहे पहला सीन हो ड्रामा का, दूसरा सीन हो, तीसरा सीन हो, चौथा कलयुगी सीन हो, चारों युगों में हीरो का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो पार्टधारी है। सतयुग त्रेता में आदि में 16 कला संपूर्ण से भी ऊंचा, जो कृष्ण का बाप है, कृष्ण का भी रचयिता है, उस कलातीत का पार्ट बजाती है, जो शास्त्रों में गायन है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। अब जब कृष्ण को जन्म देती है तो बच्चे के साथ 16 कला संपूर्ण तो है ही। कृष्ण बच्चा जैसी आत्मा, पहला पत्ता, वो भी कलाओं से क्षीण होने लगती है। तो जो भी पत्ते हैं वो सब पहले जन्म के आदि से ही लेकर के नीचे गिरते हैं, क्योंकि इंद्रियों का सुख भोगते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय है आंख, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में साक्षात्कार से दिखाया है। भगवान बाप शिव ने कि लक्ष्मी नारायण के नीचे जो उनके बच्चे खड़े हैं राधा कृष्ण, वो कौन सी इंद्रिय का सुख ले रहे हैं? आंखों का सुख ले रहे हैं। वो भी तमो प्रधान सुख ले रहे हैं, विविचारी सुख ले रहे हैं या अविविचारी सुख ले रहे हैं? भले अविविचारी सुख ले रहे हैं, फिर भी उनकी कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं सुख भोगने से? तो पहला पत्ता ही जब नीचे गिरता है तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी 500 करोड़ पत्ते हैं, मनुष्य सृष्टि के बीज को छोड़ करके सभी नीचे गिरते जाते हैं। और तेजी से नीचे गिरते हैं। नंबर बार कोई आत्माएं धीरे धीरे नीचे गिरती है, कोई आत्माएं तीव्रता से नीचे गिरती है। जैसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, तमो प्रधान में प्रवेश करता है या पावरफुल आत्मा में प्रवेश करता है? कमजोर में प्रवेश करता है या पावरफुल में प्रवेश करता है? उस समय द्वापर के आदि में सृष्टि में जो सबसे कमजोर आत्मा होती है उसको पकड़ता है। जैसे शिव बाप आत्मा का बाप आत्मलोक से आता है तो किसको पकड़ता है? क्यों? है जो ऊंचे थे ऊंचे, बड़े बड़े थे बड़े आदमी का बच्चा होता है, अगर कुसंग में आएगा तो वो बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा नीचे गिरेगा या छोटे आदमियों के बच्चे ज्यादा नीचे गिरेंगे? तो वो बड़ा सा बड़ा बाप जो है, धर्म पिताओं मनुष्यों का बाप,
सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, और उसका भी बाप शिव, जिसका कोई बाप नहीं, वो ऊंचे के ऊंची आत्मा है। उसका जो बच्चा है कौन है? जिसको परम ब्रह्म कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः, दूसरों को नहीं नमः। तो ऊंचे के ऊंचे बाप का बच्चा द्वापर युग से जब विधर्मी देवान वाले धर्म पिताओं के संग के रंग में आता है तो सबसे नीचे गिरता है। तो ऊंचे के ऊंचे बाप ने ये परंपरा इस सृष्टि पर शुरू कर दी। क्या क्या परंपरा शुरू कर दी? आज भी वो परंपरा चली आ रही है। सृष्टि निर्माण के लिए, परिवार बनाने के लिए जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़का ऊंचे कुल का होता है और लड़की नीच कुल की चुनी जाती थी, कमजोर कुल की चुनी जाती थी। यही परंपराएं धर्म पिता निभाते चले आए। वो भी धर्म पिताएं हैं अपने अपने धर्म के। उन्होंने भी इस सृष्टि में जो कमजोर आत्मा होती थी उसको चुना, परमधाम से नीचे आते समय। तो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त, आधार माने जड़, वो जड़ द्वापर के आदि में बहुत कमजोर हो जाती है। उसका बाप भी कोई होगा या नहीं होगा? है? क्योंकि पुराने जमाने में तो बाप भी जिंदा रहता था, बाप का बाप बाबा भी जिंदा रहता था, पर बाबा भी जिंदा रहता था। ऐसे होता था ना, लंबी आयु होती थी। तो बच्चा कमजोर होता है और बाप के हाथ में तो सत्ता होती है। जैसे महात्मा बुद्ध को देश निकाला दे दिया, बच्चा कन्वर्ट हो गया, बाप कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है उसको तो इब्राहिम की आत्मा ने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। जैसे कोई लड़का लड़की को भगा ले जाता है, उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है, तन मन धन को कंट्रोल कर लेता है। तो इब्राहिम की आत्मा जिसमें प्रवेश करती है उसको कंट्रोल कर लेती है। क्राइस्ट ने जीसस को पूरा कंट्रोल कर लिया, परंतु उसके बाप को तो कंट्रोल नहीं कर लिया। वो बाप और उसका बाबा उन देह अभिमानियों को भारत से खदेड़ देते हैं अरब देश की ओर, और अरब खंड में जाकर के वो अपना इस्लाम धर्म पनपाते। तो बताया कि बड़े आदमी का बच्चा जितना बड़ा आदमी होगा, कुसंग में आने पर वो बच्चा ज्यादा कुसंग में चला जाता है, सबसे ज्यादा कुसंग में वो जाएगा। ऐसे ही राम वाली आत्मा बड़ा तो बड़ा जो आत्माओं का बाप है, सर्वशक्तिवान कहा जाता है,
जो सर्वशक्तिवान बाप कहता है ब्रह्मा के मुख से, बच्चे मैं तो सर्वशक्तिवान हूं लेकिन तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर का मतलब शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल कर्मों में भी सर्वशक्तिवान। मेरा तो अपना शरीर ही नहीं है। तो बताया कि ये जब 50 वर्ष पूरे होते हैं संगम के, तो वो पीपल के पत्ते की नैया को खेने वाला खिवैया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे पावरफुल, सृष्टि के आदि में। और जो उसका बच्चा है कृष्ण, वो गर्भ महल में दिखाया गया, क्योंकि बड़े आराम से आत्मा रूपी अंगूठा चूस रहा है। सागर में पड़े रहने पर भी उसको कोई दुख दर्द महसूस नहीं होता। मतलब कि वो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा क्या अनुभव करती है? विषय सागर अनुभव करती है या क्षीर सागर अनुभव करती है? क्षीर सागर में अपन को अनुभव करती है। दुख दर्द का अनुभव वो अमर लोक का अनुभव करती है। नरक में ब्रह्मा खलास होता है और स्वर्ग की नई दुनिया में आ जाता है। तो बताया कि 40 वर्ष पहली बार ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची और पसंद नहीं आई, तो यज्ञ के आदि के 10 वर्ष की बात है। दूसरी बार सृष्टि रची कब? सन 47 में, जो ओम मंडली से नाम बदलकर ब्राह्मणों के संगठन की दुनिया का नाम क्या पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ गया बाद में। सन 76 तक वो सृष्टि का भी खलास और नई सृष्टि की शुरुआत। पुराने ब्राह्मण संगठन का पराभव, विघटन और नई ब्राह्मणों की दुनिया की शुरुआत हो जाती है। तो ये तीसरी बार नई दुनिया रची गई और पुरानी दुनिया का विघटन हुआ, विनाश होना शुरू हो गया। फिर बोला वो विनाश की बात 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे कि 50 वर्ष लगे? कौन से सन में 50 वर्ष है? 86-87 में कि 100 वर्ष लगे? क्या कितने वर्ष लगे? 3 बार बताया। 10 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। फिर मुरली में बोला भगवत गीता ज्ञान की मुरली। क्या बोला? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते। तो कब से? तुम बच्चों की शुरुआत कब से हुई? तुम जो रुद्रमाला के बन के हो, वो रुद्रमाला की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कब से प्रत्यक्ष होती हैं?
अरे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कब से रचा गया? नहीं, यज्ञ के आदि से ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया। उसी समय ज्ञान यज्ञ का बीज पड़ गया, परंतु वो बीज का आरंभ, ज्ञान का बीज के डालने की शुरुआत बाप के द्वारा हुई। मनुष्य सृष्टि का बाप जो जगत पिता कहा जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, शंकर को जगत पिता जगन्नाथ कहा जाता है, सारे जगत का नाथ। आखिरी न बनता है, तो उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कब से हुई है? 1936 से। परंतु बच्चे प्रत्यक्ष नहीं हुए। जैसे गर्भ में बच्चा बच्ची आती है तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है? लेती है? नहीं लेती। जब बच्चा बाहर आता है तो कहा जाता है प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। तो ऐसे ही सन 36 को रुद्र बाप के लिए गर्भ कहेंगे ज्ञान का, और 76 में जन्म कहेंगे। बाप भी जन्म लेते हैं 76 से, बच्चे भी जन्म लेते हैं रुद्रमाला के मण के। उनके लिए बोला तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष कम से कम। जो अव्वल नंबर बच्चा है शिव बाप का, अव्वल नंबर रुद्राक्ष, एक मुख वाला, एक ही बात करता है, दुमुहा नहीं है। उन बातों को कोई न समझ पाए वो दूसरी बात, आमने सामने आके समझेगा तो जरूर समझेगा, परंतु विपरीत बुद्धि बन जाते हैं, आमने सामने आने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन शास्त्रों में तो गाया हुआ है, सनमुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अघ माने पाप नाश है तब ही। सन्मुख होते ही नहीं, अंदर में चुड्डरा भरा रहता है, क्योंकि अंदर में एक और बाहर में दूसरा होते हैं। मुख में राम, बगल में छुरी होती है, कैसे सामने आएंगे? तो बताया ये 40 वर्ष उस आत्मा के जब पूरे होते हैं, 76 से लेकर कब तक है? 2000 नहीं, 76 को संपूर्णता वर्ष नहीं कहा, 77 को संपूर्णता वर्ष कहा। 77 पूरा होने के बाद फिर कहेंगे संपूर्णता वर्ष भी पूरा हुआ, संपूर्णता की स्टेज पूरी हुई। आत्मिक रूप में, बौद्धिक आधार पर, इंद्रियों के आधार पर नहीं। क्या माने बुद्धि में जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प ज्ञान युक्त ही चलेंगे, अज्ञान के संकल्प नहीं चल सकते।